अगर इस दुनिया में कोई चीज़ फानी है, जावेदानी है, अमर है, इटर्नल है, इमॉर्टल है, तो वो है सद्गुरु या उसकी दात नाम। क्योंकि जो प्रभु है वो गुरु का रूप धारण करके संसार में आता है। हमारी हालत को ख्वाजा हाफिज ने बड़े अच्छे अंदाज से पेश किया है। उन्होंने कहा है कि इंसान के चारों तरफ गुनाहों के जाल बिछे हुए हैं, उसके रास्ते में पक पक कर गुनाहों की दुकानें सजी हुई हैं, और उसके बुत्ते की यह बात नहीं है कि वो इन गुनाहों से बच सके। उन्होंने ये कहा है कि इंसान की ऐसी हालत है जैसे एक समंदर में एक लकड़ी का तख्ता छोड़ दिया गया हो और उस पर इंसान को बांध दिया गया हो, उसकी गर्दन भी बांध दी गई हो, उसका जिस्म भी बांध दिया गया हो। अब वो बांधने के बाद यह इरशाद होता है कि दामन तर मुकुन होशियार बाश, कि होशियारी से काम करना, कहीं तुम्हारा दामन जो है वो तर नहीं हो जाए, कपड़े गीले नहीं हो जाए। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर समंदर है तो उसमें ऊंची लहरें भी आती हैं और नीची लहरें भी आती हैं, और जब ऊंची लहरें आती हैं तो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, और ये जरूरी है कि हमारे कपड़े गीले हो जाएं, भीग जाएं। और जब ऐसी हालत होती है इंसान की, जब वो गुनाहों से गिर जाता है, जो सब उसका जो आलम में वो बेबसी का आलम हो जाता है, तो उसके दिल की गहराइयों से एक हूक उठती है, एक आवाज़ उठती है, एक पुकार उठती है कि ऐ प्रभु, अब मेरे बुत्ते की तो ये बात है नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, तू ही आकर मुझे इन गुनाहों से बचा। तो उस वक्त प्रभु उसके हृदय की आवाज़ को, उसकी रूह की गहराइयों से निकली हुई आवाज़ को सुनता है, और वो किसी इंसानी जामे में आके एक गुरु की सूरत में इस संसार पे अपने परोपकार का काम करता है। तो यही प्रभु का काम होता है, यही सद्गुरु का काम होता है। और दशमेश पिता ने यह कहा है कि जो प्रभु है वो हाथी की चिंगार को बाद में सुनता है, और एक जो कीड़ी होती है, एंट होती है, उसके दिल की निकली हुई आवाज़ पहले सुनता है। तो इसी तरह से जब हमारे दिल से यह हूक उठती है कि हम अपनी आत्मा और परमात्मा के मिलाने में जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है, उसमें हम लाचार हैं, तो उस वक्त प्रभु किसी इंसानी चौले पे काम करता है। और ये दुनिया का, संसार का कायदा रहा है कि ऐसी हस्तियां इस संसार में आती रहती हैं। देयर इज ऑलवेज अ लिविंग क्राइस्ट। जो पोल्स हैं वो तो चेंज होते रहते हैं, मगर प्रभु की जो सत्ता है वो हमेशा काम करती रहती है। एक जमाना था कि जब प्रभु की सत्ता महात्मा बुद्ध के चोले में काम करती थी, कभी भगवान महावीर के चोले में काम करती थी, कभी क्राइस्ट के चोले में काम करती थी, कभी हजरत मोहम्मद के चोले में काम करती थी, कभी वो कबीर साहब के जामे में काम करती थी, कभी गुरु नानक साहब के जामे में काम करती थी, कभी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जामे में काम करती थी। और फिर हमने अपनी आंखों से देखा है तो वही सत्ता, वही ताकत हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के चोले में काम करती थी। वो इस घोर कलयुग में अध्यात्मवाद के सूर्य बन के उदय हुए और करोड़ों दिलों में उजाला कर गए। ऐसी हस्तियां रूहानियत की दौलत को दोनों हाथों से लुटाती हैं। हमारे हजूर पुनूर फरमाया करते थे कि
हमारे मुर्शिद आजम हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को एक फजूल खर्च की जरूरत थी। उनके पास रूहानियत की जो दौलत थी वो लामौजूद थी और अपने लफ्ज़ों में फरमाया करते थे कि उन्हें शायद मैं ही फजूल खर्च मिल गया था। और यही सही है कि हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की रूहानी दौलत को हमारे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज से दोनों हाथों से लुटाया और सारी दुनिया में लुटाया। और हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी ने तो रूहानियत में एक कायाकल्प कर दिया, एक नई ट्रेडिशन पैदा कर दी। उनसे पहले जितने भी महात्मा थे, अगर हम हिस्ट्री के औराक को देखें तो जब से ये संसार बना है हम ये देखते हैं कि संत महात्माओं से सिर्फ चंद लोग फैज़याब हुआ करते थे। ऋषि मुनियों को ले लीजिए और जितने हमारे पैगंबर हुए हैं और लिया हुए हैं उन सब की जिंदगी को आप ले लीजिए, कुछ 100 आदमी उनसे फैज़याब होते थे और स्वामी जी महाराज ने 10,000 आदमियों को नामदान बख्शा था। यह हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की देन थी कि उन्होंने लाखों आदमियों को नाम से सरफराज किया। मैंने एक फारसी शेर उनके मुतल्लिक़ कहा है कि बतौफ़े शम में नूर अफ़शां सफ़े परवाना में आयत और हजूम सरफरोशा बदरे जानाना में आयत कि एक क्षमा जल रही है, रूहानियत की क्षमा जगमगा रही है और उस पे जो परवाने हैं, जो आशिक है, वो कतारों के कतारों में चले आ रहे हैं। ला तादाद अनगिनत परवाने अपनी जान कुर्बान करने के लिए आ रहे हैं। और यही बात हमारे मुर्शिद आजम की थी। उन्होंने इस घोर कल युग में लातादाद लोगों को नामदान दिया। मुझे याद है कि जब वो वासले हक हुए तो उससे तीसरे दिन मैं ब्यास पहुंचा। उस दिन हमने हजूर के जो फूल थे उन्हें ब्यास दरिया में प्रवाह किया। उसके बाद जब हम डेरे में आए तो मुझे हजूर पुरनूर ने यह हुक्म दिया कि मैं जाके जो रिकॉर्ड रखे जाते थे डेरे में उनसे ये देखूं कि कितने लोगों को हजूर ने नामदान दिया है। तो मैंने आके हजूर से ये अर्ज की कि रिकॉर्ड के अंदाजे से 1,25,376 आदमियों को हजूर ने नामदान दिया है। तो हमारे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह महाराज मुस्कुराए और कहने के दर्शी ये तो उन खुशकिस्मत लोगों का नंबर है जिन्हें उन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से नामदान दिया है, मगर उससे कई गुना ज़्यादा उन खुशनसीबों का नंबर है जिन्हें उन्होंने अपनी थॉट ट्रांसफर से, अपनी तवज्जो से नामदान दिया है। उन्होंने पहली मर्तबा एक ऐसी कॉमन ग्राउंड बनाई जहाँ सब मजहबों के लोग आया करते थे, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। अपने हजूर के हुक्म से उन्होंने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स बनाई जिसके वो प्रेसिडेंट थे। और ये पहला मौका था कि जितने भी मजहब हैं सबके जो लीडर थे, सबके जो सरबराह थे, वो एक स्टेज पे आके बैठे। उनसे पहले शेख और ब्राह्मण एक स्टेज पे नहीं बैठा करते थे। तो जितने भी दुनिया के बड़े बड़े मजहब हैं सबके जो लीडर थे, रिलीजियस हेड थे, वो सब उस स्टेज पे तशरीफ लाए। और उन्होंने जब एक दूसरे की तालीमात को पढ़ा और समझा तो रूहानियत का जो सार था उनके सामने जाहिर हो गया। ये जो क्विंटेसेंस ऑफ रिलीजन था वो सबके सामने आ गया कि सब मजहबों की जो तालीम है वो एक ही है। सबका निचोड़ ये है
कि प्रभु एक है, हम सब उसके बच्चे हैं। तो इसी से फादरहुड ऑफ गॉड और ब्रदरहुड ऑफ मैन की जो तालीम थी ये आगे बढ़ी। एक पिता एक इसके हम बालिक, जब मानुष की जात सब एक पहचान वो। और इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन की 4 कॉन्फ्रेंसेस हिंदुस्तान में हुई और सबके प्रेसिडेंट हमारे हुजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज थे। और इसके बाद उन्होंने इस काम को और आगे बढ़ाया। 1974 में उन्होंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिटी ऑफ मैन की, और उस वक्त मुझे याद है कि जब उनसे ये पूछा गया कि इस कॉन्फ्रेंस में और जो पहली कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें क्या फ़र्क है, तो उन्होंने ये फरमाया कि पहले जितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसका जो यूनिट था, उसकी जो इकाई थी वो थी रिलीजन, मगर अब ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका यूनिट है मैन, इंसान। और इंसानों में वो लोग भी शामिल हैं जो प्रभु को मानते हैं, जो थीस्ट हैं, और वो भी हैं जो एथीस्ट हैं, जो प्रभु को मानने वाले हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं, और जो ज़ाहिर प्रभु को नहीं मानने वाले हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आके वो भी प्रभु को मानना शुरू कर देंगे। जो नास्तिक हैं वो आस्तिक हो जाएंगे, जो एथीस्ट हैं वो थीस्ट हो जाएंगे। और इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के तो लाखों आदमियों ने हिस्सा लिया ही, इसके अलावा 584 जो मेंबर थे दूसरे मुल्कों के और दूसरे मजहबों के, उन्होंने शिरकत की। तो इस तरह से उन्होंने अपने गुरु का नाम सारी दुनिया में रोशन किया। इसके अलावा उन्होंने 3 वर्ल्ड टूर किए और उन्होंने कोई 12 किताबें लिखी, और इसके अलावा इतने ही रूहानियत के मुख्तलिफ पहलुओं पे पैम्फलेट लिखे और रूहानियत का प्रचार सारी दुनिया में किया। इसके पहले हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी में उन्होंने हमारे हुजूर पुन्नूर को एक काम सौंपा था, और वो काम था गुरुमुख सिद्धांत के लिखने का। तो हमारे जो हुजूर थे उन्हें कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन का बहुत शौक था। तो उन्होंने संत कृपाल सिंह जी महाराज को यह हुक्म दिया कि वो जितने भी रूहानियत के मजमून हैं, जितने भी रूहानियत के पहलू हैं, एक एक को लेकर गुरबानी के आधार पर और उसके साथ जितने भी बाकी ग्रंथ हैं, जितने भी बातमी महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, वली उला हुए हैं, गुरु साहबान हुए हैं, उन सब के अर्शादार से कोटेशन दें और जो रूहानियत का निचोड़ है उसे पेश करें। और इसी काम को हमारे हुजूर पुन्नूर ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाया। और ये जो कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु के समान कोई दाता नहीं है, ये हमारे मुर्शिद आज़म पे और हमारे हुजूर पुन्नूर पे ऐन आया रहता है, क्योंकि उन्होंने लाखों दिलों में उजाला कर दिया। और जो भी उनके चरणों में आया उन्होंने उसकी आत्मा को और परमात्मा को मिला दिया, और यही इनका सबसे बड़ा काम है। इन दोनों की बेसिक तालीम ये थी कि ये जो हमें इंसानी जिस्म मिला है ये सबसे बड़ी देन है। इसे सरदार जूनी कहा जाता है, नन्नारायण दे कहा जाता है, रूफ एंड क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा जाता है। और इंसानी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा ध्येय है वो ये है कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पाएं, खुद शनासी और खुदा शनासी, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन। और उनकी जो तालीम है वो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म की तालीम है। और ये तालीम ये है कि हम दुनिया में रहें, हमारे फर्ज हमारे माँ बाप की ओर है, हमारी फैमिली की तरफ हैं, हमारी सोसाइटी की तरफ हैं, हमारी कौम की तरफ हैं, और उससे बढ़कर
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हैं और फिर कॉस्मिक लेवल पे हैं। तो जो संत मत का रास्ता है वो हमें ये सिखाता है कि हम दुनिया के जितने काम हैं उन्हें इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर करें, मगर ये करते हुए जो जिंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है, जो सबसे बड़ा मकसद है अपने आन को जानने का और प्रभु को पाने का, उसे हम हमेशा सामने रखें। और जो जो रूहानियत का रास्ता है ये इस दुनिया में भी अपने फर्ज पूरे करने का है, मगर इसके साथ साथ ही जो जिंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप, उसे भी इसी दुनिया में पाने का है। और गुरबानी में आया है कि हमारी जिंदगी ऐसे होनी चाहिए जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई निशाने सूट शब्द पौ सागर तरिए नानक नाम उखाने। क्या हम इस दुनिया में रहें, दुनिया के सारे फर्ज पूरा करें, मगर हर वक्त अपनी नजर इस सच्चाई की तरफ रखें कि जिंदगी का जो ध्येय है वो आत्मा और परमात्मा का मिलाप है। और यही तालीम हमारे मुर्शिद आजम की थी, यही तालीम हमारे हजूर पुरनूर की है। तो हमारे सबके यहाँ इकट्ठे होने का यही ध्येय है कि जो हमें तालीम इन महापुरुषों ने दी है अपने आप को जानने की और प्रभु को पाने की, हम उसे पूरा करें। हमारे हजूर पुरनूर ने हमारी जिंदगी सदाचारी बनाने के लिए हिस्ट्री में पहली दफा हमारे लिए एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डायरी तजवीज़ की, अपने जीवन के पड़ताल की डायरी तजवीज़ की। उससे पहले भी हिस्ट्री में कई लोगों ने, कई महात्माओं ने ऐसी डायरी बनाई है। लेओला ने बनाई थी और महात्माओं ने बनाई थी, मगर सबसे ज़्यादा साइंटिफिक डायरी है वो हमारे हजूर पुरनूर ने बनाई है। उस डायरी में उन्होंने एक तरफ तो वो खूबियां बयान की हैं जो प्रभु को पाने के लिए जरूरी हैं, अहिंसा, सच्चाई की, उसके बाद नम्रता की, पवित्रता की और निष्काम सेवा की। और फिर इसके बाद हमने कितना वक्त लोगों की सेवा में गुजारा है, खिदमत खल्क में गुजारा है, कितना वक्त भजन में दिया है, कितना वक्त सिमरन में दिया है। और वो ये फरमाया करते थे कि हम अपने जीवन को सदाचारी बनाएं। और सदाचार के मानी वो बड़े सरल अल्फाज में यूं बयान किया करते थे कि जो हमारे दिल में है वही हमारे दिमाग में हो और वही हमारे व्यवहार में हो। और दूसरी तरफ तारीखें दी गई हैं। एक जो डायरी फार्म है 1 महीने के लिए है, 1 से लेकर 31 तक। तो वो फरमाया करते थे कि शाम को सोने से पहले हमें ये चाहिए कि हमने दिन भर जितने काम किए हैं उस सब पे एक नज़र डालें और देखें कि आज हमने कितने काम गलत किए हैं। और फिर हम उन सबको गिने और इस डायरी में हम नेगेटिव सिस्टम ऑफ मार्किंग को अख्तियार करते हैं कि जितने हमने गलत काम किए हैं उतना हम नंबर हर एक खाने में लिख देते हैं। और फिर उन्होंने हर एक कॉलम को, हर एक खाने को 3 सब कॉलम में डिवाइड किया है, इन वर्ड, इन थॉट एंड इन डीड, के लफ्ज़ों से हमने क्या गलत काम किया है, ख्यालात में क्या काम गलत किया है और अमल में क्या काम गलत किया है। और जब हम शाम को इस डायरी पे देखते हैं तो हमें अपने सामने एक आईना मिलता है जिसमें हमारे चेहरे के जो बदनुमा दाग हैं, काले दाग हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। आमतौर पर हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि क्या हम कोई गलत काम जिंदगी में करते हैं। यह हजूर की देन है, सच्चे पातशाह की देन है कि हम पहली दफ़ा ये डायरी जब हमारे सामने, अपने सामने रखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम में कितनी खामियां हैं, कितनी कमजोरियां हैं, हम कितने गुनाह करते हैं। और फिर अगले दिन हम ये कोशिश करते हैं कि ये खामियां कम हो जाएं।
और हम देखते हैं कि हम अक्सर अगर हमारे चेहरे के कुछ दाग होते हैं तो हम किसी ब्यूटी क्लिनिक में चले जाते हैं, वहाँ एक ब्यूटिशियन होता है, उसके पास कई लोशन होते हैं, वह हमारे चेहरे के जो बदनुमा दाग हैं उनको दूर करता है। और हम आज जहाँ सब इकट्ठे हुए हैं तो हमें ये चाहिए कि हम जो हमें हुक्म हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने दिया है, जो हुक्म संत कृपाल सिंह जी महाराज ने दिया है, उसके मुताबिक अपने जीवन को ढालें। उन्होंने हमें हुक्म दिया था कि हम अपने जीवन को सदाचारी बनाएं। हमें चाहिए कि हम रोज डायरी रखें, हम अपने जीवन को पाक और साफ बनाएं, हमारा आचार हमारा व्यवहार जो है वो शुद्ध होना चाहिए और हमारी ज़ुबान में नम्रता होनी चाहिए। अगर कोई दुनिया का जख्म खुर्दा हमारे पास आ जाए तो हमारे अल्फाज में वो शीरीनी होनी चाहिए, वो मरहम होनी चाहिए कि जिससे उसके जो जख्म हैं वो मुंमिल हो जाएं। हमें सच बोलना चाहिए, हमें निष्काम सेवा के लिए हर वक्त तत्पर रहना चाहिए, हमें रोज भजन करना चाहिए, रोज सिमरन करना चाहिए, रोज डायरी भरना चाहिए। हमारे हजूर पुरनूर इस बात पे बहुत जोर देते थे कि हम दसवन रूहानियत के कामों में सर्व करें और ये जो 2.5 घंटे का कम से कम भजन और सिमरन का वक्त है, ये भी दसवंद है, 24 घंटे होते हैं दिन में। तो हमें चाहिए कि हम रोज भजन सिमरन करें। जितने भी हम यहाँ बहन भाई बैठे हैं, हम में से कुछ खुशनसीब ऐसे हैं जिन्हें हमारे मुर्शिद आजम बाबा सावन सिंह जी महाराज ने नामदान दिया है। बहुत से हुजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के नाम लेवा है और बाकी जो नए बहन भाई हैं उन्हें भी इन्हीं महापुरुषों के नाम में और इन्हीं की हदायत से ये दौलत दी जा रही है। तो हमें ये चाहिए कि हम रोज डायरी रखें और बाकायदगी से भजन सिमरन करें और इन महापुरुषों से यह प्रार्थना करें कि हमें देह देहात से ऊपर ले आए, जिस्म जिस्मानियत से ऊपर ले आए और हमें अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए, ताकि ये जो उनकी तालीम है उस पे हम अमल कर सके और उनसे हम रूहानी मंडलों में बातचीत कर सकें। क्योंकि जब गुरु के हम दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं तो वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं और हम जो चाहे उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं इन दो महापुरुषों से आज के दिन यही प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें ये तौफीक दें कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकें, जो उन्होंने हुक्म दिया है उसके अनुसार अपने जीवन को डाल सकें और वो हमारी आत्मा को जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर लाकर अपने नूरानी स्वरूप की दौलत से माला माल करें और फिर अपनी छतर छाया में रूहानी मंडलों से गुजारते हुए हमें पहले अपने आप में लीन कर लें, फनाफिल शेख की स्टेज पे ले जाएं और फिर खरीद में जाके हमें फनाफिल्ला कर दें, प्रभु से हमारी आत्मा का मिलाप कर दें। यहाँ जाके हमें हमेशा की खुशी, हमेशा की सरचारी, हमेशा की सरमस्ती और हमेशा की मुक्ति हासिल होती है। मैंने उनकी तालीम के मतलब बहुत अशार कहे हैं, उनके मतलब कुछ अशार पेश करता हूँ। उनकी तालीम यह है कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, उनका पैगाम में मोहब्बत मेरे काम आया है और गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है और चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। और तो उनकी जो शख्सियत थी वो प्रभु रूप थे
उनके मुतल्लिक मैंने ये कहा है कि वो एक खास ड्राइवर थे जो हमारे लिए आए थे। एक शेर है कि बख्शिशे आम तेरी देख के आता है ख्याल, बख्शिशे आम तेरी देख के आता है ख्याल, रहबर खास कोई बैर आवाम आया है। और ये जो महफिल है, जो सावन आश्रम की बात है, इसके मुताल्लिक मैंने एक शेर कहा था कि आके इस महफिल में दम भर झूम लेना चाहिए, आके इस महफिल में दम भर झूम लेना चाहिए और ऐसे रहबर के कदम को चूम लेना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।